बता चुका हूँ, जानता हूँ इसे। पता लग जाता तो तुमको वही मार देता मैं। देर हो गई। अभी भी नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई बेगैरत इंसान। छोड़ दे इसे। तो सब छोड़ दे इसे, मर जाएगा ये। तो सब कानून का हाथ में ले रहे आप। तो साहब मेरी बात सुने। मैं बर्बाद हो गया हूँ। अपना जवान बेटा खोया है मैंने। अपने बेटे के सोग में हूँ। इजाजत दो कम से कम 2 बातें पूछ लूं कि किस लिए उसने ऐसा किया। इजाजत दो कि कम से कम उससे पूछ लूं कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर दोस्त साहब, अगर ज्यादा बोलोगे तो, अगर उस पर हमला कर दोगे तो, कुछ मार दोगे तो फौरन तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। मंजूर है? हाँ राजी हूं, मैं राजी हूं। आखिर क्यों उसने ऐसा किया, किस लिए? मेरे ताहिर ने इस खबीस शख्स का क्या बिगाड़ा था? कौन से गुनाह कबीरा में फंस गया है कि अब? अगर जरा सांस ले तो जरूर आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपको वो हरकत करने के बजाय बेहतर था कि इस मसले को हल करते। आगे चलो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इससे डर लग रहा है। इसने अगर दोबारा मुझे मारना शुरू कर दिया तो बस ठीक है, तुम बाहर जाके खड़े हो जाओ। नहीं। फिर दोस्त साहब आप भी बैठ जाएं। तुम भी बैठ जाओ। मैं नौकर हूँ आपका। बैठो। इनको बता दें कि इनकी मैं शिकायत कर सकता हूँ। मैं सारे कानून जानता हूँ जनाब, मगर मैं नहीं करूँगा शिकायत। हाँ कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। नहीं, मगर हम शिकायत करने वालों में से नहीं हैं। भूल गया। ये तुम्हारी बढ़ाई है। हम और बढ़ाई? नहीं जनाब, बढ़ाई हमारे खून में ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब ये खुद मुझसे उलझे हैं। अगर मैं इनकी शिकायत करूं तो मुझे कौन सा आजाद कर देंगे, बल्कि इनको सजा मिलेगी और सीधे जेल भेज देंगे। अगर मेरे लाकअप में आ गया तो जाने क्या होगा। कयामत आ जाएगी। ये शख्स अचानक मुझ पर हमला कर देगा और मेरा गला दबा देगा। आप 4 सिपाही बुला ले, कहीं ये मुझे पकड़कर शहर ना ले जाए। सोच रहे थे कि मुझे दीवार से लगाकर मार दे। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, बेहतर है कि काम की बात हो जाए। फिर दोस्त साहब को तुमसे कुछ सवालात पूछने हैं। पूछिए। मेरी तरफ देखो, कह रहा हूँ मेरी तरफ देखो। आपने इन्हें बताया कि मेरा जुर्म क्या है? हाँ ये जानते हैं। बस पता है? तो इस तरह के इंसान की हालत जिसको मरना ही मरना होगा, तो फिर ये करो वो करो, ऐसी बातें मेरी अक्ल में नहीं आती। हम जैसे लोगों के दिमाग में बहुत देर से बातें आती हैं बाबा। अच्छा आप बोले। नौकर हूँ, सुन रहा हूँ। ताहिर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कुछ भी नहीं। फिर तुमने उसकी गाड़ी में अफीम क्यों रखी उसको पकड़वाने के लिए? मुझे ऐसा करने के लिए किसी ने कहा था, उसने पैसे दिए, मैंने कर दिया। झूठ बोल रहे हो बेगैरत। ताहिर का दुनिया के किसी कोने में भी कोई दुश्मन नहीं था। हाँ, दुनिया के किसी कोने में उसका दुश्मन नहीं था। हाँ, मगर उसके बराबर में जरूर था। कौन? किसने तुमको कहा था? फिरदौस साहब, अब सोच क्या रहे हो? फिरदौस साहब, हम बात कर चुके हैं, इत्मीनान से बात करें। अच्छा बताऊं क्या?
तुमको बुलाया ही इसलिए है कि तुम सब बता दो। बताओ। तुम्हारी बहू तुम्हारे दूसरे बेटे की बीवी। झूठ बोलते हो झूठे इंसान। फिरदौस साहब, मेरी बात भूलिएगा नहीं, आपने वादा किया है। ये सब झूठ बोल रहा है, इधर उधर की बक रहा है। तुम्हारी बहू मेरे घर आई थी, मुझे पैसे दिए और कहा इस काम को कर दो। देखिए झूठ बोल रहा है, नहीं बोला था झूठ बोल रहा है। मेरी बहू घर से पांव भी बाहर नहीं निकालती है। ओ भाई, तुम असल हकीकत जानना चाहते हो या नहीं? तुम्हारी बहू घर से पांव बाहर निकालती है या नहीं, इससे मेरा क्या लेना देना। तुम्हारी बहू सफाई के साथ आई थी, उसने कहा ये मेरा भाई है और बहुत सारे पैसे मेरे टेबल पर रख दिए और कहा कि ताहिर के ट्रक में इतनी अफ्यून रख दो कि वो घर वापस ना आ पाए और बाकी पैसे काम होने के बाद तुम्हें दे दूंगी। और मैंने फिर ऐसा ही किया। जिस दिन तुम वहाँ आए थे याद है? तुम्हें नहीं पता, तुमसे पहले तुम्हारी बहू वहाँ आई थी। बाकी के पैसे मुझे दिए और बहुत सारा सोना और चांदी भी मुझे दिया। उसी वक्त उन्होंने कहा कि जल्दी करो, यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे ढूंढने आ रहे हो। और फिर मैं भी फौरन भाग गया। सिर्फ ना वो पैसे मेरे किसी काम आए और ना वो सोना चांदी। वो होटल का वेटर सब कुछ लेकर फरार हो गया, उसके भी काम ना आए। ऐसा लग रहा था कि ये पैसे इस दुनिया में सब पर हराम हो गए हैं। उस होटल के वेटर के घर से हमें कुछ भी नहीं मिला, ना पैसा, ना सोना, ना चांदी। किसी को नहीं मालूम कि कहां छुपाया है। सिर्फ एक लॉकेट उसकी जेब से मिला था। शायद आप इसको पहचान लें। हाँ, ये मेरी बहू का ही है। मैंने खुद ही उसको शादी में दिया था। माजरत चाहता हूं, ये हमारे पास ही रहेगा, ये सबूत है। मैंने कहा नहीं था। सिपाही, इसको ले जाओ। चलो जाओ। फिरदौस साहब, आप ठीक तो है ना? आप चाहें तो मैं ड्राइवर से बोल देता हूं, आपको छोड़ाएगा। नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। थोड़ी हवा अपने दिमाग को लगाना चाहता हूं ताकि मुझे पता चले ख्वाब देख रहा हूं या जाग रहा हूं। अगर जाग रहा हूं तो एक काम कर लो जाकर। ये अंगूर है जनाब, देख लें। इसकी कीमत कितनी है? ये नंबर 1 अंगूर है जनाब, जो मार्केट में चल रहा है उसी रेट पे। कितनी कर दोगे? दाम लगा लेंगे जनाब, जब चाहिए। रुक जाओ, मैं अभी वापस आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। ये आपने हालत क्या बनाई हुई है बाबा जान? आप अब तक कहाँ थे? बाबा जान क्या हुआ है, मुझे कुछ तो बताएं। दिन के 3 बज चुके हैं। आपकी गाड़ी कहाँ है?
और ये आपके हाथ को क्या हुआ है बाबा जान? सफाई को कहो कि मेरे पास आ जाए। सफाई। हाँ जी, क्या हुआ? बाबा जान बुला रहे हैं। क्या वो आ गए हैं? हाँ, उनके पास जाओ। मैं तो ये हिसाब किताब लिख रहा था। ये सारे काम बाद में कर लेना। ठीक है। फरामर्ज, इन सबको लिख लो। अरे क्या तुम्हें रिश्ते के लिए बुला रहे हैं? अरे जा रहा हूँ साबिर भाई, रुके तो थोड़ा जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कोई काम था आपको मुझसे? अंदर आ जाओ। जी अच्छा। माफ कीजिएगा जनाब। दरवाजा बंद कर दो। जी। वो जो लिस्ट में बना रहा था, लॉक लगा दो। जी अच्छा। वो जो लिस्ट में बना रहा था, मैंने उसमें देखा कि उसमें कीमतों में कुछ गलती थी, तो उसी को चेक कर रहा था मैं। कुछ हुआ है जनाब? किस लिए मार रहे हैं? तुम खुद बताओ किस लिए मार रहा हूँ? किस लिए? मैंने बताओ किस लिए मार रहा हूँ? बताओ किस लिए? मुझे आखिर किस लिए? मुझे नहीं पता। ताहिर की गाड़ी में तुमने अफीम क्यों रखी? झूठ है, इल्जाम है। मैंने नहीं रखी जनाब। इल्जाम? इल्जाम? बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान। जाओ, जाके अपना काम करो। अपना काम करो तुम लोग। तुम लोग अपने काम पर जाओ। चलो जाओ अपने काम पर। जी जी जनाब, जा रहे हैं, जा रहे हैं। बाबा जान, बाबा जान। इल्जाम है ना? इल्जाम है ये। मत मारे जनाब, मत मारे, मत मारे जनाब। मेरा कोई कसूर नहीं। ये सब कसूर मेरी बहन का है। क्यों? वो क्या दुश्मनी थी तुम लोगों की ताहिर से? वो चाहती थी कि उसी के बच्चे वारिस बने। मेरा कोई कसूर नहीं। मेरे वारिस? मैं अभी सांस ले रहा हूँ, मरा नहीं हूँ। मुझे मालूम है जनाब, मेरी गलती नहीं है, मुझसे गलती हो गई है। तो फिर मेरे लिए भी सोचा होगा ना उसने? सोचा होगा ना? नहीं, मेरी गलती नहीं है जनाब, मुझे माफ कर दे। ये सब उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। अभी तुम्हारी मनहूस सूरत यहां देखना नहीं चाहता। आइंदा अगर मेरे घर की तरफ आए या जिंदगी में कभी मेरे सामने आए, अगर इसके बाद तुम्हारी मनहूस सूरत मुझे नजर आई यहां किसी जगह भी, वो दिन हो या रात का कोई पहर, गम हो या कोई खुशी, महीना गम का हो या फिर खुशी का, किसी भी हाल में नजर आए
तो वही मार दूंगा। गुलामी ने स्पेशल ब्रांच वालों को सब बता दिया है, तुम्हें भी ढूंढ रहे हैं। जब तक वो लोग यहाँ पहुंचे दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसा वक्त मत आने देना कि मैं कुछ गलत कर जाऊं। जी अच्छा जनाब। इंशाल्लाह खुदा आपको किसी चीज की कमी ना दे। खुदा आपको तवील उम्र दे। बहुत शुक्रिया। सुनो। जी जनाब। मैंने कोई मेहरबानी नहीं की, तुमको निकाल दिया है ताकि तुम एक मफरूर मुल्जिम कहलाओ। इस जगह से उस जगह, इस खंडर से उस खंडर, इस नाले से उस नाले, ताकि तुमको न रात को नींद आए और न दिन को सुकून। तुम्हारे दिन रात एक खौफ में गुजरे। अब तुम यहां से भी फरार हो रहे हो और कानून से भी। दफा हो जाओ। अच्छा जनाब। क्या हुआ है बाबा जान? बैठो नहीं, मेरे पास आओ। अभी वकील को फोन करो और उससे कहो कि सताइश के ऊपर जो वो अफीम का इल्जाम लगा रहा है वो न लगाए। अगर पूछे क्यों तो उससे क्या कहूं? कह देना कि सताइश का इस काम में कोई हाथ नहीं है। न सताइश न ताहिर। मेरे ताहिर को फंसाया गया था। किसने ऐसा किया है बाबा जान? एक नमक हराम है जो उसी गैराज में काम करता था। मगर किस लिए? कौन सी उसे मौत आई थी? उसे पैसे दिए गए थे कि ताहिर को उम्र कैद हो जाए। किसने ये काम किया है? किसने उसे पैसे दिए हैं? अनीस, तुम्हारी बीवी ने। अनीस? मगर किस लिए? उसके भाई ने बताया है। वो चाहती है कि सिर्फ उसके बच्चे मेरे वारिस बने। मेरी भी गलती है। उसको हमेशा से ही हविस थी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि इतनी ज्यादा, वो भी इस कीमत में। अभी आपने सफाई को क्यों जाने दिया? इसलिए कि सारी जिंदगी एक मफरूर मुजरिम बना रहे। हुर्मुज याद तो होगा तुम्हें, वही जिसने हाजी सब्जवादी के बेटे को मारा था। 3 साल तक दरबदर और मफरूर था वो। फिर 3 साल बाद इसी गोदाम के पीछे से पकड़ा था उसे। जब उसे पकड़ा तो उसने कहा कि आज रात मैं एक सुकून की नींद सो सकूंगा। जानते हो इसका मतलब? यानी एक रात सुकून की नींद सोने के लिए उसने गिरफ्तारी को तरजीह दी। हर जख्म जब ठीक ना हो तो वो एक नासूर बन जाता है इंसान के जिस्म के लिए। लाख आदमी उस जख्म को छुपाए मगर वो एक हकीकत होती है। सफाई से जख्म ठीक नहीं होता। कुछ दिए बगैर कभी इंसान को लालच नहीं होती। अगर लालच हो जाए तो उसे कभी परवान मत चढ़ने दो, क्योंकि लालच भी एक नासूर की तरह है। लोग सिर्फ जबान से बड़बड़ करते हैं और कुछ नहीं। आज ताहिर के बारे में बातें हो रही हैं, फिर जवाद दोंगी की बेटी के बारे में बातें होने लगी।
फिर उस रहीम ढोंगी की। कल फिर इनको कोई नई कहानी मिलेगी। और मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि इस मार्केट में ताहिर के बारे में किसी भी जुबान पे कोई बात आए, और खास तौर से जिसमें तुम्हारी बीवी का नाम आए। हरगिज नहीं। सफाई यहां से दफा हो गया, ये बेहतर है। सुनो साबिर। जी बाबा जान। अकबर बुलंदी के चाय के होटल गए हो? नहीं बाबा, हमेशा आपने ही मना किया है कि किसी होटल और रेस्टोरेंट में नहीं जाओगे। हाँ, मगर इस दफा एक बात है, मैं खुद तुमको लेकर चलूंगा। एक बार देखने में कुछ नहीं है। चलो चलो, जाके तैयार हो जाओ। एक बार रुस्तम का मुकाबला ऐसे पहलवान से हुआ, उसने रुस्तम की तलवार पर हाथ डाल दिया। रुस्तम ने अपनी तलवार पकड़ी और सीधा पहाड़ की मजबूती की तरह उसके आगे खड़ा हो गया। एक कदम आगे आया और किले के दरवाजे की चाबी की तरफ देखा और कहा कि तुम कौन शख्स हो। उस पहलवान की हिम्मत जवाब दे गई जब उसने रुस्तम को देखा तो अपनी सलामती के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत। आइए, खुशामदीद जनाब। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अकबर भाई, कैसी तबीयत है? ठीक तो है ना? ठीक हूँ। अरे आने का बता देते तो मैं गाय ज़िबा करा देता। और बताओ, आज इस फकीर की कैसे याद आ गई? अकबर भाई, तुम्हारी जबान अब भी फूल निछावर करती है। हाँ, तुम अच्छी तरह जानते हो, वो भी मेरे अजीज साथियों के लिए हशमत भाई। चले आए। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, हमें उसी खास जगह ले चलो। क्या हुआ? छुट्टी है क्या? नहीं मेरे भाई, सच पूछो तो मगर अगर चले तो उसी जगह चलते हैं। जो आपका हुक्म हो सरकार। आइए। आओ साबिर। अकबर भाई, मेरे बेटे साबिर से तो मिले हो? हाँ, बहुत पहले मिला था हशमत भाई। मेरा तो हाथ बड़े लोगों तक नहीं जाता, मगर हाँ, मैं उन्हें देखता ज़रूर हूँ। आइए आइए। हशमत भाई, आपको याद है ये दरख्त कितना छोटा सा था? आइए, आए अंदर आ जाएं। आ जाएं अंदर आप लोग। क्या हालत की हुई है इस जगह की, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अच्छा, मैं 2-3 कुर्सियां निकाल देता हूं। कुर्सी की जरूरत नहीं है, कुर्सी नहीं चाहिए। ये लो, ये स्टूल तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। और ये मेरे लिए। मैं आपके लिए और आपके बेटे के लिए 2 कप चाय लेकर आता हूँ, ताकि यहाँ लगे कि हम कुवैत में बैठे हैं। बैठ जाओ। अरे भाई, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है साबिर, तुम क्यों परेशान खड़े हो? सोच रहे थे कि क्या किसी बादशाह के महल में जा रहे हो? स्टूल वहां से उठाओ और बैठ जाओ। हालत कैसी है अकबर? अल्लाह का शुक्र है। बीवी बच्चे कहाँ हैं?
एक ने तो अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है, दूसरा वाला इस साल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहा है, और मेरी बीवी हज पर गई हुई है। तुम मेरे बारे में तो जानते हो, बस गुजारा कर रहा हूँ। मगर खुदा का शुक्र है, दिल खुश है और होठों पे मुस्कुराहट, मज़ा ही मज़ा है। खुदा का शुक्र है। वैसे सच बताओ, आज तुम मेरी तरफ कैसे आ गए मेरे भाई? मुझसे गैरों की तरह बर्ताव मत करो। सबसे बड़ी बात यह है कि हम दोस्त हैं। थे जनाबे आली, वो दिन जब सर्दियों में हम इस कमरे के कोने में कांप रहे होते थे, मगर अभी आप कहाँ और हम कहाँ। मगर मुझे मालूम है, अभी भी छोटे बड़े में फर्क है। देखो अकबर, किसी दिन मैं तुम्हारे पास सुबह में आऊंगा, फिर हम दोनों बैठकर पुरानी बातें करेंगे। सच बताओ, क्या हुआ है? किसका क्या हुआ? उन दिनों का, जिन दिनों हम भूखे थे मगर खुश बहुत थे। उन दिनों एक मकसद था जिस तक पहुंचना चाहते थे, कुछ आरजुएं थीं, अच्छी आरजुएं भाई। अब वक्त आ गया है कि आप दोनों के लिए एक एक कप चाय लेकर आऊं। या अल्लाह। बाबा जान, इनका कद तो आम आदमी की तरह है, फिर इनको क्यों अकबर बुलंद कहते हैं? आम के जूस में कभी आम देखा है तुमने? इसका नाम अकबर बुलंदे नहीं है, इसका नाम कासिम है। बुलंदे इसका उस्ताद था। जब वो मर गए तो इसने अपना नाम अपने उस्ताद के नाम पर रख लिया। अकबर मरहूम जिस वक्त मरे थे तो सर से पांव तक मकरूज थे। वो कुछ भी बाकी नहीं था उनके पास, सिर्फ इस जगह के अलावा। फिर कासिम ने चाय का होटल खुद संभाला और होटल को खूब चलाया, और अकबर का जितना कर्जा था इसने वो कर्जा खुद अदा किया, और बाद में उसके वरसा से ये जगह खरीद ली। तुम यकीन नहीं करोगे साबिर, रात को हम इसी कमरे में सोते थे। सुबह 4 बजे तक मार्केट में हम कुत्तों की तरह काम किया करते थे। काम खत्म करके इसी कमरे में आके सोते थे। कासिम भी इसी कमरे में सोता था। यहां आने के बाद हम बस यही सोचा करते थे, काश हमारा इस मार्केट में ही एक केबिन बन जाए। एक ही केबिन हो मगर वो हमारा हो। पूरी रात काम करते थे, फिर आके यहां सो जाया करते थे। काश हमारे पास भी एक बोरी प्याज, एक टोकरा अंगूर, एक पेटी कीनो, ढेर सारे खरबूजे हो जो सिर्फ हमारी मलकियत हो, और उनको हम यहां फरोख्त कर दें। जहां तक मेरा दिमाग पहुंचा मैंने सब हासिल कर लिया, मगर एक जगह मेरा हाथ छोटा रह गया। साबिर, मैंने 1 रुपया भी अपनी जिंदगी में हराम नहीं कमाया। मुझे मालूम है बाबा जान। फिर क्यों मेरी जिंदगी से खुशियां चली गई हैं? ये सब क्या है? आप कहें तो घर चलें। घर। लो आ गई ताज़ा दम चाय। बहुत अच्छा किया आकर हशमत भाई। अब ठीक है कासिम, हशमत। लाओ मुझे दो कासिम। इसको पकड़ो साबिर।
तेहरान से मशहद सुबह 8 बजे। शालीमार दिन के 5 मशहद बजे। से तेहरान 9:30 बजे। तेहरान से सारी 10 बजे सुबह। सारी से मशहद 3:30 बजे रात। और मशहद की मालगाड़ी 7 याद बजे है ना? सुबह। क्या दिन थे। हमारा ये खेल था। बेटा हम रेल के वक्त पूछ लेते थे। हमारे पास होटल और सिनेमा के पैसे नहीं होते थे, इसलिए हमने अपने लिए एक नया खेल बना लिया। सुनो कासिम, क्या रेलगाड़ी अभी भी यहाँ से जाती है? हाँ, जो कुछ भी शुमाली शहर की तरफ जाता है इन्हीं ट्रेनों के जरिए जाता है। अभी भी यहाँ से जाती है। सुनो, सोच रहा हूँ कासिम, अब के जब मैं आऊंगा तो फिर चलेंगे, चलकर रेलगाड़ी में खेलेंगे। रेलगाड़ी में खेलना बाबा जान? ओफो भाई, तुम्हें पता है कैसे खेलते थे? फर्स्ट क्लास में तो मजा ही नहीं आता था कासिम। हाँ बिल्कुल। देखो, यहाँ से रेलगाड़ी चलना शुरू होती थी और आहिस्ता आहिस्ता चलती थी। यहाँ से जब रेलगाड़ी चलती थी तो मुसाफिरों की कोशिश होती थी कि वो खिड़कियों से झांके। हम भी रेलगाड़ी के साथ भागते थे, फिर किसी को देखते थे और कहते थे, अरे ओ भाई, कहाँ जा रहे हो? मशहद। अच्छा, आप गलत गाड़ी में बैठ गए, ये तो सारी जा रही है। फिर वो फौरन खिड़की से गायब हो जाता था। हम फिर बैठकर एक कहानी लिखते और खूब हंसते। हाँ बिल्कुल सही। ऐ मेरे खुदा। तुम जा रहे हो भाई? जाने का वक्त आ गया है। अपने घर वालों को मेरा सलाम कहना। अच्छा चाचा जान, मुझे भी इजाजत दें। सोच रहा हूँ बाबा जान, अब हम अनीस का क्या करें? क्या मतलब अनीस के साथ क्या करें? मतलब आपने नहीं बताया कि उसके साथ क्या करना है। उसके साथ क्या करना चाहते हो? मतलब तुम उसके साथ क्या कर सकते हो? मतलब कुछ नहीं। देखो, वो और सफाई अपनी साथ के लिए एक जाल बना रहे थे, लेकिन अब वो खुद इस जाल में फंस गई है और देख रही है। बस ऐसा ही है। तुम्हें मालूम है ना? जी बाबा जान। देखो साबिर, दुनिया बस यही है। इंसान एक आह भरता है और खत्म हो जाता है। अनीस की सारी आरज़ुएं एक आह के साथ धुआं बनकर हवा में उड़ गई। जानता हूं बाबा जान। सुनो साबिर, जब घर पहुंच जाएं, तो इस बारे में आती से कोई भी बात मत करना, समझे? जी ठीक। कभी भी नहीं। जी। तुम अंदर जाओ, जाओ। ये ले बाजी, आपके लिए बहुत मजे का बनाया है, खाकर देखें। अनीस बाजी, अच्छा है, एक बार खाकर तो देखें। अस्सलाम वालेकुम। कल से मैं इन्हें जो भी खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, ये खा ही नहीं रही। सोचा इनके लिए बादाम का हलवा बना दूँ, शायद ये खा मुझे लें। दे दो।
तुम खुद अंदर चली जाओ। आप रहने दें जनाब, मैं खिला दूंगी। जाओ। जी अच्छा। जानती हो मैं तुमको इस तरह क्यों देख रहा हूं? जानती हो? अंदाजा लगाओ। नहीं जानती हो? मैं खुद ही तुमको बताता हूं। इसलिए कि तुम मेरा दूसरा रुख हो। मैं और तुम बिल्कुल एक ही तरह के हैं। खलकत और शक्ल में नहीं, अंजाम और आकिबत में एक है। हम दोनों ने एक ही जद्दोजहद की है। मैंने सारी जिंदगी अपना खून पसीना बहाया इस दर और दीवार के लिए, तब जाकर यह महल खड़ा हुआ है। मगर अब जबकि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कौन चाहता है कि हजार खुशियां पाकर भी खुश ना हो? लेकिन दिल की खुशी जरूरी है। सुनो, इस घर और कब्रिस्तान में कोई फर्क देख रही हो? कह चुका हूं मैं, तुम मेरी तरह हो। इतने साल से जमीन आसमान एक कर दिया है कि मेरे पास जो कुछ भी जमा है उस सब की मालिक बनकर बैठ जाओ। ले लो, सब कुछ तुम्हारा है। काफी है या और कुछ चाहिए? कह चुका हूं कि तुम और मैं एक है, सिर्फ एक फर्क है। मैं इसलिए यहां पर हूं क्योंकि मैंने जान लगाकर मेहनत की है, मगर तुम जो यहां हो एक शख्स की जान लेकर आई हो। मगर मैं शहर के उस कोने से अपनी कार में बैठकर सीधा यहां आया हूं, मगर तुम टैक्सी से आई हो। मैं सब कुछ जानता हूं, साबिर भी जानता है। आज मैं थाने में गुलामी से मिला हूं। उसे एक होटल के वेटर को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। उन सब पैसों और सोना चांदी जो तुमने गुलामी को दिए थे, उसमें से उसे कुछ नहीं मिला। उसका हिस्सा कुछ मीटर रस्सी है जो उसके गले में डालकर लटकाएंगे। तुम्हारे भाई का हिस्सा दरबदरी और आवारगी सारी जिंदगी की।
इस शहर से उस शहर, इस सुराख से उस सुराख, मगर तुम्हारा हिस्सा सबसे ज्यादा है। दरिया के पास बैठकर प्यासी मरोगी। करोड़ों की हशमत फिरदौस की दौलत तुम्हारे कदमों में है, मगर तुम्हारा हाथ एक चमचा भी बादाम का हलवा अपने मुंह में नहीं ले जा सकता। ताहिर को तुमने कब्रिस्तान भेज दिया ताकि तुम्हारे बच्चे हशमत फिरदौस की तमाम दौलत के वारिस बन सके, मगर अब तुम खुद दूसरी माओं की तरह अपना हाथ उठा सको और उनके बाल बना सको और नाज उठा सको। एक लुकमा रोटी का अपने हाथ से अपने मुंह तक ले जाने की ये हसरत भी तुम्हारे दिल ही में रह जाएगी। सब कुछ ये नहीं, अभी और भी कुछ है। ताहिर के बेटे को इस घर में ले आऊंगा, तुम्हारी आंखों के सामने उसकी ऐसी परवरिश करूंगा कि कारून ने भी ऐसा लड़का नहीं देखा होगा। तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा ताकि आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो और तुम अपनी आंखों से देख सको, और बड़ा होकर हशमत फिरदौस के तमाम काम को अपने हाथ में ले सके। तुम सिर्फ इस कुर्सी पर बैठकर तमाशा देखोगी, सिर्फ तमाशा। दिन में 100 दफा मरोगी और 100 दफा जिंदा होगी। तुम खुद ही खाओ अगर खा सकती हो। अस्सलाम वालेकुम शाहीन बाजी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम प्यारे बच्चों। सताइश बेटा, मैं माजरत चाहती हूँ कि आज आने में मुझे देर होगी। दरअसल बाबा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। कोई बात नहीं। अरे कैसे कोई बात नहीं, कहीं आप ऐसा ना सोचे कि मैं एक लापरवाह औरत हूँ। अभी मोहम्मद को अंदर छोड़कर क्लास लेने आती हूँ। सुनो सताइश बेटा। मैडम जी। अस्सलाम वालेकुम सीमी बाजी। अस्सलाम, क्या हो गया? देर हो गई मुझे। रुको बेटा, सुबह अपने बाबा को डॉक्टर के पास लेकर गई थी, इतनी मुश्किल से डॉक्टर से मुलाकात हुई है, फिर उनको घर पर छोड़ा और इन दोनों को लेकर आ रही थी कि बस का इंतजार करते करते देर हो गई। गाड़ी आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मैं प्रिंसिपल साहिबा को क्या जाके बताऊंगी? उन्हें क्या पता मेरे क्या मसले हैं। अब जाकर देखती हूँ उन्हें क्या कहना है मुझसे। सीमी बाजी, मैंने इसको फीडर नहीं दिया तो क्या आप दे देंगी? बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तुम जाओ, मैं दे मैं क्लास में जाती हूँ पहले। नादरी साहिबा। सताइश बेटा, मैं बस क्लास में ही जा रही हूँ मैडम। नहीं है सिर्फ। क्या क्लास में नहीं जाऊँ आज? नहीं, मैं आपसे वादा करती हूँ मैडम, आइंदा देर नहीं सताइश होगी बेटा, मुझे। मसरूफियत हर किसी के साथ होती है, तुम इतनी परेशान मत हो। तो फिर आप क्लास में क्यों नहीं जाने दे रही हैं? इसलिए कि एक साहब बच्चों के कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या कोई अदालत से आया है? इसे मुझे दो, तुम खुद जाकर देखो। नहीं, एक मिनट रुक जाओ।
एक मिनट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर तमाशा खड़ा करके आप मेरी बेइज्जती कर देंगे तो आपकी सोच गलत है। अभी सिर्फ मेरी बात सुनो। मुझे पता है आपको क्या बात करनी है। देखो, पहले मेरी बात गौर से सुनो, फिर मुझे जवाब देना। अगर ठीक कहूं तो हां कर देना, अगर माफ करने वाली हो तो माफ कर देना, अगर कोई जुर्माना हो तो बता देना कि मेरा जुर्माना क्या है ताकि मैं दे दूं। मगर पहले मेरी बात सुन लो। आपकी तमाम बातें मैं अदालत में सुन चुकी हूं जनाब। देखो, मैं यहां बैठ सकता हूं? पुलिस ने उस शख्स को जिसने ताहिर की गाड़ी में अफीम रखी थी गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त पुलिस की तहवील में है। उस शख्स का नाम गुलामी है। गुलामी। सताइश साहिबा, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था। मैं बाद में आती हूँ। मैं उन बातों पर जो मैंने अदालत में कही है, उन बातों पर बहुत शर्मिंदा हूं। और ताहिर का क्या? मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे खबर दी। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। हाँ, उस शख्स ने इकरार कर लिया है। उस शख्स ने इकरार कर दिया है कि साबिर की बीवी ने उसे इस काम करने के लिए पैसे दिए थे। ये सब अनीस बाजी ने किया? उसको पसंद नहीं था कि कोई और भी मौजूद हो उसका वारिस। वो चाहती थी कि ताहिर को अपने रास्ते से हटा दे, फिर कोई जाल बिछाए वो हशमत फिरदौस की जायदाद के लिए। शायद वो सोच रही होगी कि मुझे भी रास्ते से हटा दे, या मुझे फालिज हो जाए, या मुझ पर कोई आसमानी बिजली गिर पड़े, या फिर उसने सोचा होगा उसका भाई जाके मार्केट में सारा काम संभाल ले। वो इस तरह का जाल मेरे घर में बनाना चाह रही थी कि बाद में साबिर को भी उसी जाल में फंसा लेती और फिर मेरे कारोबार और मुझे बर्बाद कर देती। कल रात में उसके सामने बैठा था। मेरा दिल चाह रहा था कि उसके हलक में हाथ डालकर उसके दिल बाहर निकालकर अपने पैरों तले कुचल कर रख दूं, मगर फिर सोचा कि वो तो खुद एक जिंदा लाश बन चुकी है। मैंने सोचा कि किसी और तरीके से उसके दिल में आग लगा दूं, जैसे वो 70,000 साल जहन्नम में जले, वही आग उसके लिए मैं दुनिया में बना दूं। उसको कह दिया है कि ताहिर अब जिंदा नहीं हो सकता है, मगर उसका बेटा है, उसको इस घर में लेकर आऊंगा और शहजादे की तरह उसको बड़ा करूंगा। आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़ा होगा तुम उसका तमाशा देखोगी। सारी दुनिया की खुशियां उसके कदमों तले रख दूंगा। उसके पांव के नीचे जमीन नहीं, संगे मरमर का फर्श बनवा दूंगा।
ताकि तुम रोजाना उसे देखो और रोज तिल तिल मरो। हाँ, ये है वो इंतकाम जो मैंने उसके लिए सोचा है। उस लड़के को मुझे दे दो, ताहिर के बेटे को मुझे दे दो। जो कहोगी वो करूंगा, जो कहोगी वो करूंगा। उस बच्चे के लिए मैं हर वो काम करूंगा जो मेरे बस में होगा, हर वो काम। जरूरी नहीं तुमने क्या कहा है, जरूरी यह है कि बच्चों के लिए क्या बेहतर है। वो जो फिरदौस कह रहा है वो एक हकीकत है, क्योंकि उसके पास दौलत है, ताकत है, वो सब कुछ कर सकता है। वो बच्चों की खातिर कुछ भी कर सकता है।